Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, डे बाय डे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आई एम श्योर कि आपके मैथ्स कॉन्सेप्ट और स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे होंगे और आपने इस मिशन को छोड़ना नहीं है। कोई भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी आए आपने उसको एज अ चैलेंज लेना है, नॉट एज अ थ्रेट। तो हमेशा याद रखें, एक ग्रेट सेइंग है, बट उस ग्रेट सेइंग को मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लेता हूँ अपनी लाइफ में। और अपने व्यूअर्स, अपने लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स को भी मैं इनक्रेज करूँगा और मैं ये सपोर्ट करूँगा कि जो अब आपको मैं ग्रेट सेइंग ट्रांसफॉर्म करके बता रहा हूँ, आप उसको अप्लाई करके देखिएगा। एक ग्रेट सेइंग है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और मैं इस ग्रेट सेइंग को कैसे लेता हूँ? व्हेन देयर इज अ रिस्क देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वो रिस्क कभी हर्डल है, कभी टफ टाइम है, कभी आपकी टायर्डनेस है, कभी आपकी गिव अप मूवमेंट आता है, कभी आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। तो ये सारे वो ऑब्स्टिकल्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं लाइफ में। आपने उसको क्रॉस करके जाना है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। राइट। सो अब आपकी ग्रेड सिंक चेंज हो गई है। तो आज हमने आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल के लिए। और आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ और समझना पड़ेगा इसके मेथड को, इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी ट्रिक्स को। और फिर आपने किसी भी टेक्स्ट बुक में से इसकी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज को चूज करना है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक हमने चूज किया है उसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज रखा है। द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल वी हैव नोन आर दोज हु हैव नोन डिफीट, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of those depths। तो ये बिल्कुल आप ही के लिए कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। तो हम देखते हैं कि आज के हमने टारगेट आपके लिए क्या सेट किए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, learners will be able to write equations that link variables which are directly proportional। तो व्हाट इज प्रैक्टिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन? चल रहे हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। A direct variation is a situation in which two quantities such as hours and pay or distance and time increase or decrease at the same rate। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, दैट इज एज वन क्वांटिटी डबल्स द अदर क्वांटिटी आल्सो डबल्स। और मैं इसको इजी वे में यूं भी समझा देता हूं कि अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी इंक्रीजेस, व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेस अनदर क्वांटिटी डिक्रीजेस। यानी वो साथ, एक अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर आपने 10 बुक्स ली, उसकी कॉस्ट 500 है, 20 बुक्स की 1000, तो बुक्स बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है या कॉस्ट बढ़ रही है। बुक्स कम होगी, कॉस्ट कम हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। जनरल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमेशा याद रखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू के एक्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ वन वैल्यू इंक्रीजेस सो डज द अदर। एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ के क्या है? के इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब हम चलते हैं डिटेल में। राइट द इक्वेशन। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा बेसिक्स में? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे आप। नंबर 2, के की वैल्यू आप मालूम करेंगे सबसे पहले, फिर इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे के साथ। स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। जो आपको अननोन वैल्यू मालूम करनी होगी, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इट सेज, सपोज y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 28 व्हेन x इज इक्वल टू 7। अगर y वेरी कर रहा है तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? फिर उसमें x और y की वैल्यू कहां पोजीशन करेंगे?
नंबर वन, राइट अ डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन दैट रिलेट्स एक्स एंड वाई। वो कौन सी, यानी कोई भी इक्वेशन बनेगी जिसमें एक्स और वाई की वेरिएशन आ रही होगी, शो हो रही होगी। यूज द डायरेक्ट वेरिएशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन इज ऑन योर स्क्रीन, y is equals to kx. रिप्लेस x एंड y विद द गिवन वैल्यूज जो आपको यहां पे मेंशन की हुई होंगी या दी हुई होंगी। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। देयरफॉर द डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन इज y is equals to 4x. यूज द डायरेक्ट वेरिएशन इक्वेशन टू फाइंड x when y is equals to 52. y is equals to 4x यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है, इसलिए आप यूज कर रहे हैं। आप रिप्लेस क्या करेंगे, आप y विथ 52, जहां y है वहां आप 52 रख दीजिए। सॉल्व द इक्वेशन, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, सो x is equals to 13, y is equals to 52। ठीक है, अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं। अगर यहां पे आपके पास 52 था और ये 4x है, तो अब यहां 52 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x, तो ये 13 टाइम्स आएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जो आई वो 13 आई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और सिचुएशन पे। I वेरीज डायरेक्टली एज h if I is equal to 256 when h is equal to 8, determine I when h is equal to 36। अब यहां पे क्वेश्चन आपके लिए कॉपी कर लिया, क्वेश्चन लिखिए I is equal to kh। स्टेप नंबर 1 आप पिछली स्लाइड में सीख चुके हैं। स्टेप नंबर 2, place the values in place of I and h. K you are finding first, they are multiplying, when you shift on the other side they will divide, divide means down, so 256 when you divide by 8 it becomes 32, this is the value of k। अब आपके पास k आ गया। now again substitute the value of k here। कैसे देखें, I is equals to k की वैल्यू 32 आ गई, मल्टीप्लाई बाय h, इट बिकम्स 32h, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, स्टेप नंबर 3 में अब आपके पास ये एक अननोन है और एक नोन है। I is equals to 32 इंटू 36। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 32 इंटू ये h आपको दिया हुआ है 36। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन लिखी है I is equals to 32h, तो जहां h था वहां 36 लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई देम, मेंटल मैथ्स, 1152 और 1152 इज द वैल्यू ऑफ I। इनडायरेक्टली आप कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप है के की वैल्यू निकालना, फिर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। फिर इक्वेशन के बाद अननोन प्लेस करके आप नोन नोन दोनों प्लेस करें और अननोन को कैलकुलेट कर लें। नाउ सिचुएशन सेज दैट डायरेक्ट वेरिएशन y varies directly as x, y is directly proportional to x if there is a non-zero constant k such that y is equals to kx, the number k is called the constant of variation or the constant of proportionality। अब ये किस तरह से वर्बल फ्रेजेस आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। लुक एट माय स्क्रीन, y varies directly with x अगर दिया हो तो उसका मतलब ऐसे लिखना है, y is equals to kx। s varies directly with the square of t, तो आप कैसे लिखेंगे, s is equals to kt square। y is directly proportional with the cube of z, y is equals to k z cube। u is directly proportional with the square root of v, u is equals to k square root of v। ये किस तरह से आप स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी टू राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला इज द प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है, फॉर्मूला। दीज रशियन डॉल्स फिट इनसाइड ईच अदर, दे आर ऑल द सेम शेप बट हैव डिफरेंट हाइट्स। ये देखें, हाउ आर द सरफेस एरियाज एंड द हाइट्स ऑफ द डॉल्स रिलेटेड, द डॉल्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, दिस मीन्स दैट द सरफेस एरिया s of each doll is directly proportional to the square of its height h। ठीक हो गया, एक सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं s और एक हाइट, तो क्या बनेगी इसकी, अगर प्रोपोर्शन के साथ देखेंगे s is directly proportional to h square,
और आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये जब हटेगा इसकी जगह क्या आ जाएगा, एस इज टू के एच स्क्वायर। एग्जाम्पल क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 40 बी इज इक्वल टू 2। राइट एन इक्वेशन लिंकिंग ए एंड बी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिखें, के आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस के आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जो जो आपके पास वैल्यूज नोन है तो अननोन खुद आ जाएगा। ए की जगह 40 आ गया, बी की जगह 2 आ गया, 2 2 टाइम्स 4, तो 40 डिवाइड बाय 4 कितना था 10, तो द वैल्यू ऑफ के इज 10। अब यह वैल्यू यहां रख दें इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू 10 बी स्क्वायर। अगर क्यूब की फॉर्म है तो आप कैसे लिखेंगे, a is directly proportional to the cube of b when a is equal to 250 b is equal to 5। Write an equation linking a and b। How? A is directly proportional to b cube, a is equal to kb cube, place all the values and find the value of k। अब 5 cube means 125 होता है, it is multiplying, when you shift on other side it will divide। divide का मतलब क्या होता है, down। 250 divided by 125 is 2, तो k की वैल्यू कितनी आई, 2। the final न्यू इक्वेशन इज ए इज इक्वल टू 2b क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखें, दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। उन्होंने आपसे इक्वेशन पूछी है तो इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू जरूर आता है, और जब भी बात होगी इक्वेशन तो आपने ओरिजिनल में वैल्यू रखनी है के साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं डायरेक्ट बगैर इक्वेशन बनाए सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो स्टूडेंट्स आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी स्मार्ट। नाउ द डिस्कशन ऑफ स्क्वायर रूट। A is directly proportional to the square root of b when a is equal to 6, b is equal to 0.25। Write an equation linking a and b। अब वही काम करना है आपने, बिल्कुल रिलैक्स रह के वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, प्लेस वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आएगा इसका 0.5, डिवाइड कर दीजिए 6 से, 12 इज 0 आंसर। तो के की वैल्यू आ गई। अब आपने लिंकिंग करना है, देखें यहाँ लिखा है ना लिंकिंग, तो आप ये के की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए इस वाले स्टेप नंबर 2 में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 12 रूट बी इज योर फाइनल न्यू इक्वेशन। नाउ वी हैव अ सिचुएशन इफ y is directly proportional to cube of x and y is equal to 108 when x is equal to 3, find part A an equation connecting x and y, b the value of y when x is equal to 7, C the value of x when y is equal to 4000। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे आप कि एक्स क्यूब, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इनिशियल 108 वाली और 3 वाली, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब के आ जाएगा तो आपके पास इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगी y is equal to 4x क्यूब। पार्ट बी, अब वैल्यू मालूम करनी है आपको y की जब x 7 हो, तो उसकी जगह आप सिर्फ y की वैल्यू रख दीजिए, x की जगह रख दीजिए 7, तो ये 7 था, आपने किया 7 का क्यूब 343 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4, 1372 आ गया y। अब c y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है, सब्सटीट्यूट वैल्यूज 4x क्यूब, y की वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पे, तो आप इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, और इसको इससे आपने सिंपली दे आर मल्टीप्लाइंग व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 किस चीज का क्यूब होता है, अगर आप देखिए क्यूब रूट 10 का होता है, राइट। ऑलराइट मैथमेटिशियन, thank you so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.